नमस्कार। चलिए, आपका क्लास में फिर से स्वागत है। अब हम लोग जो 9th और 10th का जो हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट किए थे, उसी क्रम को अगली कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग पिछले कक्षा में थोड़ा सा हमने क्या बताया था, ये मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। हमने पढ़ा था यूनानी सभ्यता के बारे में। यूरोप में सबसे पहले अगर कहीं सभ्यता पैदा हुई तो यूनानी सभ्यता। उसका समय लगभग 1000 ईस्वी से लेकर के आप 200-300 ईस्वी तक रख सकते हैं। इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले, जैसे मैंने उसमें बताया, उसका धर्म क्या था, उनका सामाजिक मतलब स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसकी व्याख्या, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। इसके बाद उसमें 2-3 चीजें, विद्वानों का नाम आप ध्यान रखेंगे, जैसे थेल्स हो गए, थेल्स यूनान के ही थे। आर्किमिडीज तो बाद में हुए। वो थेल्स हो गए, आपको अरस्तु हो गया, प्लेटो हो गया, सुकरात हो गया, सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो सुकरात का शिष्य हुआ, सुकरात का मैंने जो कल बात बताया था, सुकरात का शिष्य हुआ प्लेटो। सुकरात ने जो बातें कही, उसके मैंने बताया था कि उससे लोग वहां के यूनान के क्रोधित हुए और उन्होंने सुकरात को विषपान करा दिया, जहर दे दिया, जहर का प्याला पी लिया उसने। और इस बात से प्लेटो बहुत दुखी हुआ और जितनी सारी शिक्षा सुकरात की थी, सुकरात ने कोई अपनी एक पुस्तक भी नहीं लिखी, लेकिन प्लेटो ने उसी बात को अपने तरीके से कहा और उस बुक का नाम है रिपब्लिक। तो आता है क्वेश्चन, रिपब्लिक किसकी रचना है? रिपब्लिक जो है, तो इसका और सारा बुक है, रिपब्लिक है। प्लेटो के बाद इसका जो शिष्य हुआ, इसने एक अपना एक स्कूल खोला था, इसको अकादमी वो कहता था, अकादमी। अब आज ये एकेडमी जो है, हम लोग फलाना एकेडमी हम लोग देखते हैं, जो कि नंदन चिल्ड्रंस एकेडमी या मतलब जैसे भी है, तो एकेडमी जो है वो स्कूल से ही बना हुआ। ये सबसे पहले प्लेटो ने खोला था। प्लेटो का शिष्य हुआ अरस्तु। अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। जितना सारा आप देखेंगे बोटनी का, मतलब इन सबका जनक लगभग कहीं ना कहीं अरस्तु को माना जाता। बहुत बड़ा विद्वान था ये, मतलब समझिए बहुत बड़ा विद्वान था। इससे प्लेटो से भी 4 कदम ही आगे था। प्लेटो को राजनीति शास्त्र के लिए समझिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं रिपब्लिक में। उसके बाद अरस्तु, जो एरिस्टोटल इसको इंग्लिश में कहते हैं, अरस्तु ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। अरस्तु का जो शिष्य हुआ, इसका नाम था सिकंदर। और सिकंदर का नाम तो आपने सुना होगा, जो भारत में जिसने आक्रमण किया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये यूनान से ही सब थे, यूनानी सभ्यता थी। अब सिकंदर ने अपना साम्राज्य बढ़ाया, उसके बाद सिकंदर के मरने के बाद उसका साम्राज्य बट गया, यूनानी सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनानी सभ्यता के बाद जो दूसरी सभ्यता जो यूरोप में पैदा हुई, हम लोग यूरोप का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ इटली की राजधानी है रोम। और रोम से इसकी दूसरी सभ्यता पैदा हुई, इसको रोमन सभ्यता कहते हैं। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे रोमन सभ्यता। देखिए, हम ये नहीं कर रहे कि आप इसको नोट कर लें, लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर कभी आप भूल जाए तो उसको एक क्लास करके फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग रोमन सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं। और आपके अगर कॉपी में कुछ या कलम में कुछ स्याही हो तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रोमन सभ्यता, अब जैसे हमने चर्चा की रोमन सभ्यता या रोमन साम्राज्य, तो रोमन सभ्यता, सबसे पहले रोमन साम्राज्य पैदा हुआ आपको रोम से। ये इसका टाइम पीरियड आप रख सकते हैं। रोम की जो स्थापना है वो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व बताया जाता है। मैं कल डेट उट समझा चुका हूं कि ईस्वी पूर्व कैसे निकालते हैं, ईस्वी कैसे निकालते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेकर, ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग आप रख सकते हैं। आगे तो 15वीं शताब्दी तक चला, लेकिन 5वीं शताब्दी तक आते आते लगभग 476 बीसी तक, ईस्वी तक, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य नष्ट हो गया। 476 या 500 ईस्वी तक इसको कर लीजिए, 500 ईस्वी तक एडी, ठीक है। तो यहां तक आते आते रोमन सभ्यता नष्ट हो जाती है। हालांकि पूर्वी रोमन सभ्यता आगे हम बताएंगे, पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है वो लगभग 1453 तक बनी रही है, कुस्तुनतुनिया के पतन तक।
तो रोमन सभ्यता ये। रोमन सभ्यता में फिर वही देखेंगे हम लोग कि इसका राजनीतिक स्थिति कैसी है, राजनीति इसकी कैसी है, पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं। उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे समाज कैसा है, फिर इसका देखेंगे हम लोग धर्म कैसा है, धार्मिक स्थिति कैसी है, ठीक है ना। तो देखिए राजनीतिक स्थिति जो थी रोमन साम्राज्य में, तो रोमन सभ्यता में सबसे पहले था गणतंत्र, रिपब्लिक। सबसे पहले यहाँ रिपब्लिक हुआ करती थी। रिपब्लिक किसे कहते हैं थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। जैसे अगर जिस देश का या जिस राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका अगर जनता चुनाव करती है तो उसको हम गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को भारतीय जनता चुनती है, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुने, डायरेक्ट नहीं चुनती है, इनडायरेक्ट चुनती है, तो उसको हम रिपब्लिक कहते हैं, ठीक है। राजतंत्र का मतलब क्या होता है कि जब राज्य, एक शब्द है राजतंत्र, मोनार्की, राजतंत्र। तो राजतंत्र जो है इसमें जो देश का अध्यक्ष होता है, इसमें जो देश का अध्यक्ष होता है यानी कि इसमें राजा होता है, इसका जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता, जनता इसको नहीं चुनती। तो राजतंत्र में जो अध्यक्ष होता है देश का वो राजा होता है और इसको जनता नहीं चुनती है। वो माना जाता है कि यह दैवीय शक्ति, मतलब इसको देवता ने ही हम पे शासन करने के लिए भेजा है, ईश्वर ने ही इनको शासन करने के लिए हम पे भेजा है। लेकिन रिपब्लिक ऐसा नहीं है। रिपब्लिक में जनता ये डिसाइड करती है कि उसका मतलब उसका देश का जो अध्यक्ष होगा या राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, कौन होगा, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि रोमन सभ्यता के मतलब रोमन सभ्यता में समाज में जो राजनीति में जो थी, इसमें सबसे ऊपर होता था राजा। राजा हालांकि उस समय लोगों के द्वारा चुना जाता था, ये इस प्रकार की राजा नहीं। हालांकि आगे गणतंत्र को खत्म करके वहां पे राजतंत्र स्थापित कर दिया गया है। राजा, उसके बाद होता था समिति, सीनेट, और इसके नीचे होता था सभा। सभा में देखिए रोमन साम्राज्य के लोग ज्यादातर लड़ने पे विश्वास करते थे। इसका प्रत्येक नागरिक, दासों को अगर छोड़ दिया जाए तो इस साम्राज्य का प्रत्येक नागरिक वो केवल मतलब सैनिक बनता था, ठीक है। सैनिक बनता था, मतलब सैनिक सेवा अनिवार्य थी देश में कि नहीं आपको सेना में भले जाना है। तो जितने लोग सेना में जाते थे या जो भी पुरुष ही, महिलाओं की स्थिति नहीं थी। हालांकि महिलाओं के साथ ये रोमन सभ्यता के लोग अच्छे व्यवहार किए हैं। तो सभा में बहुत मतलब जो सामान्य जनता होती थी, जो सेना में जाती थी या जो सेना में काम की हुई थी, वो सभा के सदस्य होते थे सभी। सीनेट में कुछ विशेष लोग होते थे। सीनेट की शक्ति सबसे मजबूत थी और ये राजा को परामर्श देने का काम करती थी, ठीक है। तो राजनीतिक स्थिति में यह है। अब समस्या ये हुई उसके साथ, रोमन सभ्यता के साथ, कि ये हमेशा अपने साम्राज्य को विस्तार करने पे बल देते थे। अब यहाँ पे समाज में थोड़ा सा आते हैं। तो समाज यहाँ पे दो वर्गों में बटा हुआ था। ऐसे तो 4 वर्गों में बटा हुआ था, लेकिन समाज को हम लोग बेसिकली 2 वर्गों में बांटेंगे, देखेंगे। एक तरफ मजदूर किसान, दास, ये लोग हुआ करते थे, और दूसरी तरफ धनी लोग, जमींदार, ठीक है। तो समाज मुख्य रूप में इसमें बटा हुआ था। राजनीति की सबसे गड़बड़ी ये थी, गड़बड़ी क्या मतलब प्रत्येक साम्राज्य उस समय चाहता था कि हमारा साम्राज्य हमारा बड़ा हो। तो रोमन साम्राज्य भी अपना विस्तार कर रहा था। अब रोमन साम्राज्य जो है रोम से मतलब यहाँ से चलते हुए अपना विस्तार करते हुए इधर आपको देखेंगे कि इधर तुर्की पूरा पकड़े हुए, इधर पूरा फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ये पूरा इंग्लैंड, ये सब रोमन सभ्यता में थी। अगर आपके पास एटलस हो तो एटलस का जो लास्ट में है ना, उसमें पेज नंबर आप लोग खोल लीजिए, इंग्लिश वाला वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ है 120, 21, 22 पेज पे जो इधर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रोमन साम्राज्य यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रोमन साम्राज्य हुआ करता था। ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे लिखा हुआ बाइजेंटाइन एम्पायर। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था रोमन साम्राज्य। तो धीरे धीरे ये पूरब की ओर और पश्चिम की ओर विस्तार करता गया रोमन साम्राज्य। लेकिन इसमें अब क्या हुआ कि अब
जब इन्होंने एक क्षेत्र को जीता तो वहां के सभी लोगों को दास बना लिया। इन क्षेत्रों को जीता तो इन सभी लोगों को दास बना लिया। इनमें सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। अब समाज में स्पष्ट रूप से एक वर्ग हो गया दास और एक तरफ हो गए मतलब जो योद्धा हैं, जो सैनिक हैं, माने रोमन साम्राज्य के लोग, और दूसरी तरफ लोग थे दास, किसान, ये लोग। सारा का सारा काम दासों को करना पड़ता था। ये धनी लोग, जमींदार जो हैं, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते थे। ठीक है, इनका मुख्य रूप से मतलब मनोरंजन का काम था कि मतलब आप कोई मूवी में देखे होंगे कि दो योद्धा हैं, उधर से वो तलवार आ रहा है, एकदम जान की बाजी लगा के एक दूसरे से लड़ते हैं, लगता है कि मार देंगे। या कोई जानवर है, हाथी हो गया, मतलब कुछ भी, शेर, उससे एक योद्धा को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और इसका मनोरंजन लेते थे। एकदम उत्साह भरा जिंदगी था। तो राजनीति ऐसी थी, समाज ऐसा था। धर्म जो है इनका, धर्म में ये लोग, जो रोमन साम्राज्य है, यहाँ के लोग मूर्ति पूजक थे। ठीक है, और धर्म में इनको मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जुपिटर, इनका जो वर्षा का देवता है जुपिटर, इनके लिए फसलों पर वर्षा करता था। इनके फसलों के लिए वर्षा करता था। ठीक है, ऐसे ही एक जैसे जुपिटर, आज हम लोग बृहस्पति ग्रह जो कहते हैं प्लेनेट है जुपिटर। इसके बाद एक मार्स है, मार्स जो मंगल ग्रह हम लोग कहते हैं। तो मार्स को ये लोग मानते थे कि ये जो है युद्धों में इनकी सहायता करता है, युद्धों में सहायता। ठीक है, युद्धों में इनकी सहायता करता है। ऐसे ही अब एक दो और मतलब देवता हैं इनके, तो वो स्त्रियों की रक्षा करते थे, कुछ इनको संदेश ला कर देते थे। तो ऐसी इनकी रोमन साम्राज्य की मान्यता थी। तो हमने देखा, अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये हमेशा साम्राज्य में विस्तार बल देते थे, जिसके कारण दासों की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब एक समय आया जिस समय दासों ने बहुत ज्यादा विद्रोह कर दिया रोमन साम्राज्य में, और उस विद्रोह को दबाने के लिए, दासों का जो विद्रोह है लगभग 44 ईस्वी पूर्व हुआ है, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए एक व्यक्ति गया जिसका नाम है जूलियस सीजर। सीजर इसकी उपाधि है। जूलियस सीजर, आपने इतिहास में नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। जूलियस सीजर एक सेनापति था। वो दासों के विद्रोह था उसको दबाने गया था, और धीरे उसने दबा भी दिया लगभग, और इससे पूरे रोमन साम्राज्य में इसकी ख्याति बहुत ज्यादा बढ़ गई। और धीरे धीरे ये मतलब गणतंत्र को खत्म करके जूलियस सीजर जो है वहां पे अपना एक राजा की स्थिति बना ली, और धीरे धीरे वो मतलब गणतंत्र खत्म करके राजतंत्र स्थापित कर दिया। ठीक है, तो जूलियस सीजर, लेकिन इसकी भी हत्या कर दी गई। जूलियस सीजर की भी हत्या आगे चल के कर दी गई। जूलियस सीजर के ही आगे खानदान में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था कंस्टेंटाइन। इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों। तो जूलियस सीजर के खानदान में आगे कंस्टेंटाइन हुआ। कंस्टेंटाइन ने एक काम किया है जो हम लोग के लिए रिमार्केबल है, वो समझना है। कंस्टेंटाइन ने क्या किया कि ये रोमन साम्राज्य है, रोम की राजधानी यहां से चलती थी, रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम से। तो इसने एक बाइजेंटाइन नामक जगह बताया जिसकी राजधानी उसने अपने नाम पर रखी, कंस्टेंटिनोपल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंस्टेंटिनोपल और हिंदी में बोलते हैं कुस्तुनतुनिया। ठीक है, तुर्की में जो आज, इसका नाम बदल के आज इस्तांबुल कर दिया गया। तो कंस्टेंटाइन ने एक काम किया कि साम्राज्य चूंकि बहुत बड़ा था और संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने दो राजधानियां बना दी। एक हो गया इधर कुस्तुनतुनिया या कंस्टेंटिनोपल, और इधर एक राजधानी हो गई रोम। तो इधर का संचालन रोम से होता था और इधर का संचालन कुस्तुनतुनिया कंस्टेंटिनोपल से। तो ये इसने काम किया। इसका काम एक और है, यह पहला रोमन सम्राट है जिसने ईसाई धर्म को ग्रहण किया था, ईसाई धर्म अपनाया था, और ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने के लिए और छुपकर पूजा करने से उसने रोका। और गिरजाघर बोला कि आप बना सकते हैं, और जो छुपकर आप पूजा कर रहे हैं उससे आप निजात पाइए, और आप एकदम स्वतंत्र हैं हम मेरे देश में पूजा करने के लिए, आप गिरजाघर में जाइए, एकदम स्वतंत्र, किसी का डर नहीं मानना है। क्योंकि कारण क्या था कि ईसाई को बहुत यहूदियों ने भी सताया है पीछे, मैं आगे इसके जस्ट यहूदी धर्म को बताऊंगा। तो कंस्टेंटाइन ऐसा राजा है जिसने पहले ईसाई धर्म ग्रहण किया और फिर ईसाइयों को वो सुख सुविधाएं दी जो पहले उनको नहीं मिलती थी।
तो मेरा कंस्टेंटाइन से इतना ही मतलब है कि इस दो काम इसका ध्यान में रखिएगा। एक, इसने कॉन्स्टेंटिनोपल तुर्की में जो कुस्तुनतुनिया नामक जगह बनाई और इसकी राजधानी अपने बनाई, और दूसरा इसने काम किया कि ईसाई धर्म को अपना लिया। अब जब राजा ही ईसाई धर्म को अपना लेता है, जब किसी धर्म को अपना लेता है, तो वो पूरे राज्य का धर्म बन जाता है और धीरे धीरे सभी लोग ईसाई धर्म में दीक्षित होने लगे। ठीक है, इससे पहले ये नहीं था, ये बात नहीं थी। अधिकांश जनसंख्या जो थी वो यहूदी हुआ करती थी। ये कंस्टेंटाइन जो थे वहां के राजा थे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले ईसाई धर्म अपनाया, और ईसाई धर्म अपनाने के बाद पूरे राज्य की जनसंख्या भी वही करने लगी। ठीक है, उसके बाद ईसाइयों की स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई। तो मैं अब रोमन साम्राज्य, अच्छा इसके एक कुछ चीज और, इसके पतन का थोड़ा कारण बता दूं। अब जब रोमन साम्राज्य दो भागों में, मतलब क्या बोलते हैं, रोमन साम्राज्य की दो राजधानियां हो गई, तो अब आगे भविष्य में थोड़ा कुछ दिनों के बाद जो कंस्टेंटाइन के उत्तराधिकारी हुए, अब यहाँ पे एक राजकुमार बैठने लगा, या राजकुमार यहाँ पे बैठने लगा। अब पता चला कि ऐसे करते करते साम्राज्य दो भागों में बट गया। ठीक है, इसको साम्राज्य दो भागों में बट गया। अब एक राजकुमार इधर से करता था, एक राजकुमार, और इन दोनों में अब तनाव भी बढ़ने लगा। तो साम्राज्य अगर देखा जाए तो दो भागों में, अगर मैं इसको थोड़ा सा बिठा के यहाँ पे समझाऊं, साम्राज्य दो भागों में बट गया। रोमन साम्राज्य, ऐसे मान लीजिए रोमन साम्राज्य है, तो इधर इसको बोला गया पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है, या बाइजेंटाइन साम्राज्य, बाइजेंटाइन एम्पायर, और इसको बोला गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ठीक है, तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल ये सब हुआ करते थे, इटली, और पूर्वी रोमन साम्राज्य में इधर जितने सारे देश हैं आपको ये हुआ करते थे, तुर्की उर्की, यूनान, ये सब पूर्वी रोमन साम्राज्य में आते थे। तो जब ये बट गया पूर्वी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में, तो इससे क्या हुआ कि जर्मनी से बहुत कुछ लड़ाकू जातियां होती थी, मतलब बर्बर समझिए असभ्य जातियां होती थी, और ये जातियों ने रोमन साम्राज्य पे आक्रमण करना शुरू किया। अब जब रोमन साम्राज्य पे आक्रमण सभी क्षेत्रों से आक्रमण होने लगा जर्मनों के द्वारा, तो पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य है वो छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में बट गया, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बट गया। जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य लगभग इसने उन जर्मनों से अपनी सुरक्षा की और लगभग ये बना रहा। तो पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य था, इसको यही बोला जाता था कि 476 ईस्वी तक आते आते पूर्वी रोमन साम्राज्य लगभग पूरा नष्ट हो चुका था। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे राजवाड़े हो चुके थे, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था, ये अभी भी बाइजेंटाइन एम्पायर बना हुआ था। और ये कब टूटेगा, आगे कुस्तुनतुनिया का जो पतन होगा, कॉन्स्टेंटिनोपल का जो पतन होगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक हम आपको ला करके छोड़ देते हैं। हमने रोमन साम्राज्य की कुछ बातें बताई आपको कि रोमन साम्राज्य में कंस्टेंटाइन कौन था, जूलियस सीजर कौन था, कैसे उसका समाज हुआ करते थे, ठीक है, उनकी राजनीति कैसी थी, समाज में ऐसा था, धर्म इनका ऐसा था, और इन्होंने कंस्टेंटाइन ने अपने साम्राज्य को दो भागों में बांट दिया। अब इससे क्या हुआ कि एक तरफ राजा, मतलब एक राजकुमार इधर बैठने लगा, एक तरफ राजकुमार इधर बैठने लगा। फिर ये इन पे जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य होते थे, इस पे जर्मनों का आक्रमण होने के कारण ये साम्राज्य का पतन हुआ। और यहाँ पे जो एक व्यवस्था उत्पन्न हुई, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य सामंतवाद, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखिए, हमने ये हो गया हमारा अफ्रीका, थोड़ा सा मैंने मिटा दिया था इसलिए फिर से बनाना था। अफ्रीका हो गया, ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा अरब प्रायद्वीप, यहाँ पे है मक्का और यहाँ पे है मदीना, ये है तुमको ईरान, ये है इराक, ईरान के बाद इराक है, ये ईरान इराक हो गए। इधर आप देखेंगे कि जो आज का फिलिस्तीन का क्षेत्र है, फिलिस्तीन इजराइल ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे मैं जेरूसलम लिख देता हूँ, जेरूसलम, चूंकि इन सब चीजों का थोड़ा जरूरत पड़ेगा हमें, मैं पॉइंट वाइज करके लिख देता हूँ, आप लोग थोड़ा एटलस में देख लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा अभी चर्चा करने वाले हैं विश्व के जो प्राचीन धर्म है। विश्व में अगर प्राचीन धर्मों का इतिहास देखा जाए
तो सबसे प्राचीन धर्मों में 2-3 धर्म हैं, जैसे एक सनातन धर्म हो गया भारत का, उसके बाद यहूदी धर्म हो गया। तो ये विश्व के कुछ प्राचीन धर्म हैं। तो यहूदी धर्म से हम लोग को शुरू करना है, यहूदी धर्म, ठीक है। यहूदी धर्म जो है, सब ये मूर्ति पूजक नहीं थे। इनका विश्वास है कि ईश्वर जो है एक है। वो कैसे, मैं बता रहा हूं। इसके सबसे पहले जो पैगंबर हुए हैं यहूदी धर्म, मैं एक और बात बता दूं, जैसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि जब जब अगर कोई संकट पड़ता है तो ईश्वर स्वयं अवतार ले लेता है, ठीक है। ईश्वर स्वयं उस मतलब संकट को, पाप को टालने के लिए ईश्वर अवतार ले लेता है। और यहूदी धर्म के लोगों का मानना है कि ईश्वर जो है अब पाप के नाश करने के लिए अपने दूतों को भेजता है, अपने मैसेंजर्स को भेजता है, ठीक है। तो यहूदी धर्म जो है, इसके सबसे पहले पैगंबर हुए अब्राहम, या अरबी में इसको हम बोलते हैं इब्राहिम। इब्राहिम से ही जो है ये परंपरा चलती है। जो मैंने आप बकरीद का परंपरा सुने होंगे, बकरीद अल अजहा जो है, तो बकरीद की जो परंपरा है वो अब्राहम से ही शुरू हुई है, ऐसा माना जाता है। यहूदी लोग, ईसाई और इस्लाम तीनों मानते हैं कि अब्राहम जो थे, मतलब उनको ईश्वर ने एक स्वप्न दिखाया या आदेश दिया कि तुम अपना सबसे कीमती सामान है, कीमती जो वस्तु है उसको कुर्बान करो। तो इन्होंने मतलब कहा कि मेरे पास तो सबसे कीमती जो है वो मेरा बेटा ही है। तुम बेटे को जब काटने गए, तो जब उसका कुर्बानी देने गए तो वो तलवार जो उस पे चलाए तो नहीं चला, लेकिन वही जो पत्थर पे चलाए तो तलवार इतना तेज था कि पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। तो फिर फरिश्ते ने इनको आदेश, मतलब ये समझाया। उसके बाद वहां पे एक भेड़ के जैसे कुछ मुंदा या कुछ करके था, तो उसकी कुर्बानी इन्होंने दी। इस प्रकार से वो परंपरा आज भी चलती है, आप समझ देखते हैं देशों में। तो अब्राहम जो हैं सबसे पहले पैगंबर हुए हैं अब्राहम। अब अब्राहम के बाद एक सबसे जो फेमस यहूदियों के पैगंबर हुए हैं, पैगंबर मतलब जो मैसेंजर, वो है मूसा। दाऊद हैं, डेविड, जिसको इंग्लिश में डेविड कहते हैं, डेविड, ठीक है। उसके बाद है मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम। और मूसा के बाद जो है ईसा जो है, ईसा हैं, ईसा हैं। ईसा के बाद आप देखेंगे कि मोहम्मद हैं, मोहम्मद साहब, ठीक है। तो ये यहूदी धर्म में ये मतलब समझिए कि पैगंबरीवाद चलता है कि हाँ ये इनके बाद ये मतलब ऐसा नहीं, इसमें बहुत सारे और भी पैगंबर हुए, लेकिन मैं मुख्य लोगों का नाम लिख रहा हूं। तो अब्राहम, इसमें मूसा का क्या योगदान है कि अब्राहम के नेतृत्व में जो, या इब्राहिम जो है, इसको इंग्लिश में मोसेस कहा जाता है, मोसेस। तो यहूदी धर्म के लोग जो है ईरान में रहते थे, इसको मेसोपोटामिया कहते हैं, मतलब पुराने इसका नाम है, पुराना प्राचीन समय में मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया से अब्राहम के नेतृत्व में ये आए जेरूसलम, जो आज का फिलिस्तीन वाला इलाका है, फिलिस्तीन आए। उसके बाद फिलिस्तीन के बाद ये मिस्र, मतलब फिलिस्तीन में जब दुर्भिक्ष पड़ा, जब अकाल पड़ा, तो ये मिस्र चले आए। लेकिन मिस्र के राजा ने जब इनको सताया, ठीक है, यहूदियों को, तो मिस्र के राजा ने जब इनको सताया तो मूसा ने उन सभी को लेकर के, ये मूसा जो है फिर से इसको जेरूसलम लेकर के आए। और मूसा जो है, मतलब ये मानते हैं यहूदी की मूसा को ईश्वर ने 10 उपदेश दिए हैं, 10 कमांडमेंट्स जिनको कहते हैं। तो मूसा को 10 उपदेश दिए हैं, और इन्हीं उपदेशों में यहूदी लोगों का विश्वास है। मूसा सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि, मतलब इससे पहले यहूदी धर्म में बहुत सारे ईश्वर हुआ करते थे, लेकिन मूसा ने बताया क्या कि हमको केवल यहोवा, यहोवा या जेहोवा या जेहोवा, ये इनके ईश्वर है, ठीक है। यहोवा कहिए या जेहोवा कहिए, ठीक है। तो ईसाई धर्म के लोग यहूदी धर्म के लोग मानते हैं कि उनका जो ईश्वर का नाम है वो यहोवा या जेहोवा है, जो भी है। तो मूसा सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हमको यहोवा की उपासना करनी चाहिए। वो मतलब एक ईश्वरवाद की परंपरा चलती है वहां, मतलब एक ही ईश्वर है, तो यहोवा या जेहोवा। अब मूसा जो है इनको लेकर के जेरूसलम आए, और जेरूसलम में इनको स्थापित किया। वहां पे इन्होंने राजतंत्र स्थापित किया अपना, ईसाई यहूदियों ने। अब देखिए,
ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा अब इब्राहिम से थोड़ा सा हम लोग और बढ़ने वाले हैं। मैं थोड़ा इसको भी मिटा रहा हूं। इब्राहिम के 2 लड़के थे, ठीक है। बड़े वाले का नाम है इसहाक या आइजैक, इंग्लिश में आइजैक और अरबी में इसहाक। तो हजरत इसहाक और उसके बाद इनके छोटे लड़के का नाम था इस्माइल। हालांकि इस्लाम मानता है कि इस्माइल जो है बड़े हैं, देख बताना। तो इस्माइल इनके छोटे लड़के थे और हजरत इसहाक इनके बड़े लड़के थे। तो इसहाक के खानदान में ही आगे दाऊद हुए हैं, जो हजरत दाऊद हैं, डेविड। इन्हीं के खानदान में आगे मूसा हुए हैं, मोसेस। और इन्हीं के खानदान में आगे ईसा हुए हैं, ठीक है। तो ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और डेविड अलैहिस्सलाम, ये सब इसहाक के खानदान में हुए, जो अब्राहमी परंपरा से चली आ रही है। और आगे इस्लाम जो है इस्माइल के खानदान में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म इस्माइल के खानदान में आगे हुआ। तो ये परंपरा चलती है। अब इसमें एक चीज है कि अब डेविड जो है, मतलब इनको, मतलब मैंने मूसा और डेविड के बारे में बताई है। यहूदी धर्म के लोग ये विश्वास करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस क्या बोलते हैं, इस पाप को नष्ट करने के लिए, धरती पे जितना पाप है, जो दुख है, इसको नष्ट करने के लिए ईश्वर जो है अपने दूत को भेजेगा, ठीक है। और ईसाई धर्म के लोग ये मानते हैं कि वो दूत जो है ईसा मसीह ही है। तो मसीहा को भेजेगा, इस पाप को, इस दुख को नष्ट करने के लिए एक मसीहा को भेजेगा। तो इसीलिए इसको ईसा मसीह कहा गया। मसीह मतलब क्राइस्ट, है ना, जीसस क्राइस्ट। तो जीसस इनका पूरा नाम था इंग्लिश में और हिंदी में ईसा। तो जीसस क्राइस्ट को ईसाई धर्म वाले मानते हैं कि वो जो यहूदी धर्म में बात है कि एक कष्ट को, दुख को नष्ट करने वाला एक व्यक्ति आएगा, ठीक है। और ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि वो ईसा ही है। लेकिन यहूदी धर्म के लोग का झगड़ा क्या है ईसा मसीह से, कि नहीं, अभी उस व्यक्ति का जन्म ही नहीं हुआ है। मतलब जो व्यक्ति हमारे पापों को, हमारे दुखों को नष्ट करेगा, उसका भी जन्म ही नहीं हुआ है। लेकिन ईसाई लोग ये मानते हैं कि वो व्यक्ति जो हमारे पापों को या नष्ट, मतलब दुखों को नष्ट करेगा, वो ईसा मसीह ही है, ठीक है। ये मतलब यहूदी और ईसाइयों की ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, ईसा मसीह ने जो, इनका जो यहूदी धर्म है, इनका जो अपना ग्रंथ है, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट। और ओल्ड टेस्टामेंट जो है, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल का जो पुराना वाला हिस्सा है, तो ओल्ड टेस्टामेंट लगभग पूरा मूसा के द्वारा दिया गया है। मूसेस जो हैं उनके द्वारा ये दिया गया है। और ईसा मसीह ने जो अपना विचार दिया, वो उसमें उन्होंने अपना विचार दिया, तो उसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। न्यू टेस्टामेंट। अब देखिए, समस्या ये है कि न्यू टेस्टामेंट को यहूदी नहीं मानते और ओल्ड टेस्टामेंट को ईसाई नहीं मानते। ईसा मसीह के जो फॉलोअर्स हैं, जो अनुयायी हैं, इन्होंने जो अपना बातें कहा, उनको मानने वाले लोग अपने को ईसाई कहते हैं। यहां से एक अलग धर्म चल पड़ा, ईसाई धर्म, यानी कि ये कहीं ना कहीं यहूदी परंपरा से ही चला। तो ईसाई धर्म यहां से आ गया। और इस्माइल जो है, जो इनके खानदान में आगे चल के इस्माइल के खानदान में मोहम्मद जो पैदा हुए, हजरत मोहम्मद, तो इन्होंने जो अपनी बातें कही, उनको मानने वाले लोग वो अपने को कहे इस्लाम। तो यहां से एक धर्म चल पड़ा, इस्लाम धर्म, ठीक है। तो यहां मोहम्मद को मानने वाले इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स हो गए और ईसा मसीह को मानने वाले ईसाई धर्म के फॉलोअर्स हो गए। अब इन दोनों में किस बात की झगड़ा है, मतलब ईसाई और इस्लाम में। ईसा मसीह जो है, मतलब ईसाई धर्म के लोग मानते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर के दूत, मतलब क्या बोलते हैं, बेटे हैं, ठीक है, ईश्वर के बेटे हैं। और इस्लाम जो है ये मानने को तैयार नहीं है कि ईसा मसीह ईश्वर के बेटे हैं। वो ये तो मानता है कि ईसा मसीह जो है मतलब पैगंबर है, ईसा इस्लाम जो है पैगंबर है, लेकिन वो बेटा मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। और एक तो यह झगड़ा। दूसरा, ईसाई धर्म में
गाय का मीट, सुअर का मीट, मांस, मदिरा, मदिरा मतलब शराब, ये सब जायज है। लेकिन इस्लाम में ये दोनों नाजायज है। आप सुअर नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते। तो इस्लाम में एक इन दो बातों को लेकर झगड़ा है इस्लाम और ईसाइयत में, कि ये मानते हैं कि आप कैसे ईश्वर के बेटे हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज कि ये और ये इन दोनों में हराम है, ईसाई धर्म में एकदम जायज है, ठीक है। तो ये पूरा एक मैंने आउट अंडरस्टैंडिंग आपको दिया, मतलब एक पूरा एक समझिए कॉन्सेप्ट दिया मैंने। अब इसको लेकर के हमको यहाँ इतिहास को समझना है, ठीक है। अब देखिए, तो एक तो ये झगड़ा है, दूसरा मतलब मोहम्मद साहब जब पैदा हुए तो मक्का में पैदा हुए। मक्का से जब इन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया तो मक्का के लोगों ने माना नहीं। मक्का के लोग बहुत बुतप्रस्त थे, मतलब पूजा करते थे मूर्तियों की। अब यहां से इनको भगा दिया गया मार करके मदीना में। तो ये मदीना में भाग गए, मदीना गए तो मदीना के लोगों ने सपोर्ट किया। उसके बाद मदीना में इन्होंने अपना फॉलोअर्स बढ़ाए और धीरे 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 इस्लाम मदीना से फिर मक्का पे उन्होंने आक्रमण किया, मक्का को जीता और धीरे धीरे पूरा मतलब इनके अरब मोहम्मद साहब के समय में ये पूरा का पूरा अरब जो है इस्लाम के कब्जे में आया। फिर धीरे 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 इधर इनका विस्तार हुआ। इसके बाद इधर इनका अफ्रीकन कंट्री में विस्तार हुआ और ये इधर तुम देखोगे कि इधर आपको स्पेन और पुर्तगाल मैंने बताया था उधर आया। अब जब स्पेन और पुर्तगाल आया ये धर्म, तो उससे पहले ईसाई धर्म जो है इधर जेरूसलम से होता हुआ इधर पूरे यूरोप में फैल चुका था। क्योंकि पहले ईसा मसीह पैदा हुए 1 ईस्वी में, मैंने बताया है। मोहम्मद साहब का जन्म जो है आपको 570 ईस्वी के करीब में हुआ था। इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था, मतलब ईसा मसीह के 570 सालों के बाद। और इनकी मृत्यु जो है 632 ईस्वी में हो गई, 632 ईस्वी में हो गई, ठीक है। तो अब इनके मरने के बाद जो इनका मतलब इनके धर्म को संभालने वाले लोग थे वो खलीफा कहलाए, ठीक है। तो सबसे पहला जो खलीफा हुआ अबू बकर हुए। अबू बकर के बाद अली, उस्मान, ऐसे करके हैं। तो उसके बाद ये खलीफा हुए। तो अब यहाँ पे इटली वाले क्षेत्र में तुम देखोगे कि अब मैंने आपको बताया था कि इधर जो कॉन्स्टेंटाइन था रोमन साम्राज्य का, उसने सबसे पहले ईसाई धर्म को एक्सेप्ट किया। उससे पहले यहूदियों ने ईसाइयों को बहुत सताया है, ठीक है। और जब ईसाई धर्म आया तो ईसाई धर्म को जब राज धर्म मिल गया, जब कॉन्स्टेंटाइन ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद यहूदियों को सब जगह सताया जाने लगा। ये धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा हुआ है। तो यहूदियों को जब सताया जाने लगा तो यहूदी फिर इधर से उधर भागते रहे और आगे भी भागते रहे, जब तक उनको ब्रिटेन ने 1948 में उनको एक अलग देश न बना कर दे दिया, इजराइल। जो आज इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध देख रहे हैं आप, इसी क्षेत्र के लिए युद्ध देख रहे हैं। अब यहूदी कहते हैं कि हम यहाँ मतलब यहाँ सबसे पहले हजरत मूसा ने इनको कहा है कि ये कोई मतलब ईश्वर ने इनको वादा किया है यहूदियों को कि आपको पवित्र भूमि देंगे, और वो पवित्र भूमि जेरूसलम का है, ठीक है। उसके बाद इस्लाम का भी इस पे अपना कब्जा रहा है जेरूसलम पर बहुत अधिक दिनों तक। ये सब झगड़ा चलता रहा। जब इतिहास को आप ये समझ रहे हैं तब आगे की चीजों को आप समझेंगे। तो इस बात को लेकर जब इस्लाम इधर से बढ़ने लगा तो कुछ समय तक तो इन्होंने क्या किया, यहूदियों मतलब ईसाइयों ने इनको रोका, ठीक है, इनके विस्तार को, इस्लाम के विस्तार को रोका। और जो रोम का पोप होता था, अब देखिए ईसा मसीह के जो मरने के बाद वहां का, जैसे मैंने बताया कि मोहम्मद के मरने के बाद उनका जो मतलब आगे उत्तराधिकारी हैं वो खलीफा कहलाए। और ईसा मसीह के मरने के बाद जो वो धर्म है धीरे धीरे वो संतों के हाथ में चला गया, ठीक है, जिसमें सेंट ऑगस्टाइन, सेंट ऑगस्टस, ये सब लोग हैं। तो ईसाई धर्म धीरे धीरे क्या हुआ कि वो उसको पादरी कहते हैं, फादर पोप के हाथों में चला गया। और पोप ने जो ईसाई धर्म की व्याख्या की उसके हिसाब से ईसाई धर्म के लोग मानते थे। अब यहाँ का जो इटली का पोप था, जो रोम का पोप था, यहाँ पे बहुत बड़ा चर्च हुआ करता था, आज भी है। तो रोम के जो पोप हैं उन्होंने ये घोषणा किया पूरे मतलब ईसाइयों के मतलब राजाओं के साथ कि हम लोग इस्लाम को इधर नहीं बढ़ने दें, क्योंकि इस्लाम अगर बढ़ जाएगा तो फिर हम लोग का दिक्कत होगा। तो इन्होंने घोषणा की धर्म युद्ध का, और इधर से इस्लाम और ईसाइयों में लगभग 400-500 सालों तक
400-500 सालों तक युद्ध जो चला उसको धर्म युद्ध या क्रूसेड्स, उसको धर्म युद्ध या क्रूसेड्स, इंग्लिश में क्रूसेड्स इसको बोलते हैं, तो धर्म युद्ध या क्रूसेड्स इसको कहा गया। मतलब मैं ये समझा पाया ना आपको कि ईसाई धर्म में जो इस बात को लेकर के ईसाई और इस्लाम में झगड़ा है, इसी बात को लेकर के जब इस्लाम का विस्तार हो रहा था तब ईसाइयों ने अपने वहां का राजा को एकत्रित करके और एक युद्ध शुरू किया जिसको 200-400-500 वर्षों तक ये चला है, वो उसको धर्म युद्ध या क्रूसेड्स कहते हैं। अब धर्म युद्ध या क्रूसेड्स के समय क्या हुआ कि लास्ट में 1453, ये डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1453 ईस्वी में इस्लाम ने तुर्की का जो वो मैंने तुमको बताए थे कि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, अब कुस्तुनतुनिया पर जब अपना कब्जा कर लिया इस्लाम ने, तो फिर इधर यूरोप और एशिया का व्यापार ठप पड़ गया। चूंकि ये इसको यहां से ऐसे होकर चीन एक मार्ग जाता था जिसको रेशम मार्ग कहते हैं, सिल्क रूट, रेशम मार्ग, और इस पे सभी धर्मों का या जितने सारे इधर के साम्राज्य थे उन सबका ये रहा कि मुझे हमें सिल्क रूट पे, रेशम मार्ग पे कब्जा करना है। तो 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर इन्होंने इस्लाम ने अपना कब्जा कर लिया। ये इसलिए 1453 एक लैंडमार्क माना जाता है, मील का पत्थर माना जाता है कि इसका आगे के इतिहास पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम इसके बाद बात करेंगे कि इसके बाद यूरोप में अब क्या हो रहा है। ठीक है, कल के क्लास में इतना जो मैंने आपको बताया है, अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो उससे भी उसको वीडियो को पीछे कर करके थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, छोड़िए मत, क्योंकि इसको अगर आप छोड़ेंगे तो फिर आगे का जो इतिहास है आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक छोटा सा, समझिए बहुत संक्षेप में आपको पूरे विश्व का, पूरे विश्व नहीं, पूरे यूरोप का एक इतिहास बताने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।